स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। एक जमाना था जब कहते थे घर की बात चार दीवारी में रखो। दीवार या वॉल का काम था पर्देदारी, और आज फेसबुक की वॉल ने दीवार का मतलब ही बदल दिया है। तो जनाब, टेक्नोलॉजी ने सिर्फ रहन सहन का तरीका नहीं, चीजों के नाम तक बदल डाले। कहते हैं टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट लेवलर। इसमें बहुत सी असमानताएं दूर करने की ताकत है। एजुकेशन, नौकरी, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, हर एरिया में जरा सी सूझबूझ और इजाद से दृष्टिहीन जनसंख्या की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ऐसी इजादें जिनमें असंभव को संभव बनाने की ताकत है। नमस्कार दोस्तों, इसी लेवलर को ढूंढते ढूंढते हम मिले दीपेंद्र मनोचा जी से, जिन्होंने असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बनाने की मुहिम शुरू की। जब मैं एजुकेशन में था तो मुझे लिखने और पढ़ने में डिपेंडेंस के चलते ऐसा महसूस होता था जैसे मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूँ। यानी लिखने और पढ़ने के लिए हर वक्त किसी और पे डिपेंड रहना होता था। तो चाहे जो मैं एमफिल कर रहा हूँ या पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अगर एप्लीकेशन लिखवानी है तो किसी की मदद लेनी पड़ रही है। तो अंदर से बहुत एक कोफ्त होती थी, बड़ा अजीब लगता था कि ये आफ्टर ऑल कब तक चलेगा। उसी चीज़ को का हल ढूंढते ढूंढते इस चीज़ के साथ जुड़ाव हुआ। जब देखा कि इसके अंदर एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि ये सारी लिमिटेशंस का हमारा हल ढूंढ सकते हैं, तो इस फील्ड के अंदर फिर आके जुड़ के और फिर इस फील्ड ने अब इतना इन्वॉल्व कर लिया कि फिर और कहीं देखने का वक्त ना मिला, ना ज़रूरत महसूस हुई। कई किस्म के एड्स एंड अप्लायंसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया करा रहे हैं या अवेलेबल करा रहे हैं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकते हैं जो कि वैसे इन टूल्स के बगैर करना बिल्कुल असंभव माना जा सकता है। कई सारे टॉकिंग आइटम्स हैं, टॉकिंग वेइंग स्केल्स, जैसे कितना वज़न है वो देखना है तो उसको हम लोग उसके थ्रू नाप सकते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर्स हैं जिससे कि काम करने में, जिनका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में एक्चुअली बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी रीडिंग राइटिंग टूल्स, ब्रेल रीडिंग राइटिंग टूल्स बहुत सारे हैं। शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है। तो अब आपको सुनाते हैं कि कैसे एक टॉकिंग ब्लड प्रेशर मशीन काम करती है। आपका बीपी मेजर करने के बाद ये आपको बताती है कि आपका बीपी कितना है, कुछ इस तरह से। Your blood pressure is classified as mild hypertension. दीपेंद्र जी के एक कोलीग हमें बता रहे हैं कि टॉकिंग थर्मोमीटर कैसे काम करता है। एक एक बीप बज रहा है, इसका मतलब ये हमारा टेम्परेचर ले रहा है। टेम्परेचर लेने के बाद 2 बार तो ये खुद ही बोलता है। अगर आपको दोबारा सुनना है तो इस बटन को प्रेस करके सुन सकते हैं। Your body temperature is 92.2 degrees Fahrenheit. बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो दृष्टिबाधिता के साथ आती है वो होती है कि हम नॉर्मल जो किताबें होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि ब्रेल में किताब छापते हैं या एक्सेसिबल ई टेक्स्ट में, जिसको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे पढ़ा जा सके, इस फॉर्मेट में किताब छापेंगे, या फिर हम लोग लार्ज प्रिंट में किताब छापेंगे। तो इन किताबों को बनाने के लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग अब डेज़ी, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें टॉकिंग बुक्स भी शामिल हैं और ई टेक्स्ट और ब्रेल और लार्ज प्रिंट, ये सारे फॉर्मेट्स इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ में टेक्टाइल ग्राफिक्स की किताबों के ऊपर भी शोध कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जब तक आप ग्राफिक्स का या जो डायग्राम्स इत्यादि जो हैं, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, इन चीज़ों को जब तक ब्लाइंड बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक ये विषय पढ़ाए नहीं जा सकते।
दोस्तों, आने जाने के लिए आमतौर पे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति सफेद छड़ी का इस्तेमाल करता है और हाल ही में इसी सफेद छड़ी को और भी ज्यादा यूजफुल और भी ज्यादा कारगर बनाया गया। स्मार्ट केन हम लोग बोल रहे हैं, जिसको सक्षम कोलैबोरेशन कर रहा है आईआईटी और फिनिक्स सिस्टम चेन्नई के साथ में, जो कि एक इस वाइट केन के ऊपर ही अटैच हो जाएगी। अपर बॉडी पे बहुत इंजरी हो जाती है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, बिकॉज जो रेलिंग वगैरह है, ट्रक का साइड है या दीवार है, उसमें कोलाइड होते ही उनको फिर उसमें चेंज करना पड़ता है। तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है जिससे आगे एक बीम प्रोड्यूस होते हैं, जिससे डिटेक्शन होने के बाद वाइब्रेशंस के जरिए से इसमें इंडिकेशन मिल जाता है। कैसे ये छोटे छोटे इनोवेशंस एक्सक्लूजन का तोड़ बन सकते हैं, इसका एक और उदाहरण हम आप तक ला रहे हैं। तो अब लिए चलते हैं आपको MKT सेंटर में, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में है। ये हमारा MK टाटा लर्निंग सेंटर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज लाइब्रेरी के अंदर है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बना है। सबसे पहले जब सिस्टम शुरू होगा उस समय जास फॉर विंडोज इज रेडी ऐसा आवाज़ आएगा। जास के साथ हम टाइपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट में ब्राउज कर सकते हैं, सारा जॉब हम कर सकते हैं। कर्जवेल एजुकेशन सिस्टम में एक ऑप्टिकल रिकग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर, किसी प्रिंटेड मटेरियल्स को इसमें स्कैन करेंगे, वो इमेज फाइल को टेक्स्ट से कन्वर्ट करके हमको बता देगा। ये है सारा रीडर। इसके मदद से हम जो कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स को स्कैनिंग करके इंस्टेंट रीडिंग कर सकते हैं। ये बिना कंप्यूटर काम करता है। लिनक्स के साथ और का आता है, उसके साथ हम मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। वो पार्शियली साइटेड लोगों को बहुत यूज़फुल होता है। जो कुछ स्क्रीन में आता है सबको एक एनलार्ज करके देखता है। ब्रेल एम्बोसर एक कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ है। किसी टेक्स्ट को हम ब्रेल में एम्बोस कर सकते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर रहे हैं, उनका नाम विन ब्रेल। पहले नॉर्मल प्रिंट को ब्रेल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद प्रिंट आउट कमेंट देता है। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@eyeway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, आमतौर पे चम्मच का इस्तेमाल खाना खाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसी चम्मच को आप यूज कर सकते हैं कोई ढक्कन खोलने के लिए। ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी को भी क्रिएटिविटी के साथ कई लोग यूज करते हैं, जिनमें से एक आज हमारे साथ हैं। ये हैं वीना और प्रशांत रंजन वर्मा। वीना पूरी तरह से दृष्टिहीन है और प्रशांत लो विजन है। आप सोचेंगे कि मैं अपना चलना फिरना कैसे है, तो मैं व्हाइट केन यूज करती हूँ। और कभी जब आना होता था घर, तो घर की पहचान कैसे हो। बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं आती थी, रिक्शा हो या ऑटो हो, उन सबको ले करके, तो एड्रेस बताने के बावजूद ऐसा होता था कि वो कहीं कहीं हमें उसी बिल्डिंग के आसपास कहीं कहीं और भटकाते थे। तो कॉल बेल लगाया हमने, वो रिमोट जो है वो मेरे पास होता है। आने से पहले इतना तो मुझे पता लग जाता है कि हम अपने घर के आसपास आ गए, तो उस कॉल बेल को यूज़ करके मुझे 100 मीटर की दूरी में से पता लग जाता है कि मैं अपने घर के आसपास हूँ। फिर उसको प्रेस करते करते मुझे अपना घर का जो टर्न है वो मुझे मालूम चल जाता है, फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर पे। प्रशांत ने अपनी आंखों की दिक्कत के चलते बैंक में होने वाली असुविधा के लिए काम किया। जॉब करने के बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला और मैं ट्रांजैक्शंस करने लगा, लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम्स आती थी। डिपेंडेंट रहना पड़ता था। चेक्स इशू करने के लिए किसी साइटेड पर्सन से कहना होता था कि वो हमारे लिए चेक फिलअप कर दे और हमसे सिग्नेचर करवा ले। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। मैंने कंप्यूटर पे एक चेक प्रिंटिंग टेम्पलेट बनाया, एक ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जिसे ब्लाइंड पर्सन टोटली इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बैंक के चेक्स पे इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन्स ने ऑल ओवर इंडिया उसको यूज़ करना शुरू किया। मैंने पहले एक बैंक के लिए ये चेक प्रिंटिंग टेम्पलेट बनाया था और फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट आने पे करीब 18-20 बैंक्स के लिए मैंने ये टेम्पलेट्स बनाए।
चेक प्रिंटिंग टेक्निक के साथ साथ कई कॉमन फॉर्म्स को भी डिजिटाइज किया गया प्रशांत द्वारा, जैसे रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। बात पैसे से जुड़ी हुई हो और पैसे की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, नोटों की पहचान करने के लिए भी सस्ता सुंदर टिकाऊ डिवाइस है जिसे रूपी चेकर कहा जाता है। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। घर के अंदर जब वीणा काम करती हैं, तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं जो बोलते हैं, जैसे टॉकिंग माइक्रोवेव। नेट पे हमने ढूंढा तो हमें एक टॉकिंग माइक्रोवेव मिला, तो वो मेरे पास है। उसकी मदद से मैं पूरा कुकिंग या फिर जो कुछ भी माइक्रोवेव में करना है वो फुली एक्सेसिबल है, उससे मैं काम कर पाती हूँ। लिक्विड लेवल इंडिकेटर। बहुत बार हमें लगता है कि हमें चाय डालने में, चाय छानने या फिर पानी वानी डालने में पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप टच करके देख नहीं सकते, और कई बार आपको चाय अगर डालेंगे तो बराबर नहीं आता है अगर आप बिना किसी मदद के डालते हैं। तो मेरे पास लिक्विड लेवल इंडिकेटर है, छोटी सी मशीन है जो कि आप कप में, ग्लास में लगा दें और पानी या चाय डालना शुरू करेंगे तो उसको टच करेगा तो वो आवाज़ करता है, तब आपको ये मालूम चल जाता है कि आपका चाय या पानी जो आप डाल रहे हैं वो उससे आगे आप ना डालें। बिना देखे ये तय करना कि कपड़े का रंग क्या है, डिब्बे में क्या रखा है, इसके लिए भी एक डिवाइस उपलब्ध है। ये है ऑडियो लेबलर। मुझे बहुत बार दिक्कत ये आती है कि कपड़ों का कलर पहचान में, बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास तो कलर्स भी बहुत है, तो उसमें क्या है ऑडियो लेबलर लगा करके और आप रिकॉर्ड कर दें तो आपका वो कपड़ों का कलर अगली बार आप उसको टच कराएंगे तो वो बता देगा ये कौन से कलर का आपका कपड़ा है। आपने जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो आपको बता देगा। अब भाई दूध उबालने की बात हो तो मात्र सुनकर ये समझ नहीं आता कि दूध उबल गया है या नहीं, तो उसके लिए भी एक डिवाइस मौजूद है। ज़्यादातर हमें दूध को उबालने में क्या होता है, हमको खड़े रहना पड़ता है और ऊपर आ जाता है, गिर जाता है। तो मेरे पास मिल्क बॉयलर है जो कि आप उसमें बॉईल करते हो, वो गिरता नहीं है, उसमें विसल आता है, तो उससे आपको मालूम चल जाता है कि आपका मिल्क बॉईल हो गया। टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़ी हेल्प मिली है कि आप ऑफिस में भी काम मैं इंडिपेंडेंटली कर पाती हूँ, घर में भी मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। हर काम को करने के लिए पूरी तरह से आपकी इंडिपेंडेंट लिविंग हो जाती है, आपको बहुत हद तक दूसरों पे निर्भरता खत्म हो जाती है। मेरे बचपन और आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। सेलफोन, इंटरनेट, ईमेल उस जमाने में साइंस फिक्शन की बातें लगती थी, और आज टेक्नोलॉजी ने यह तक मुमकिन कर दिया है कि एक दृष्टिहीन इंसान प्लेन उड़ा सकता है। माइल्स हिल्टन बाबर ने लंदन से सिडनी तक प्लेन उड़ाया और उसे सुरक्षित तरीके से लैंड भी कराया। यह है टेक्नोलॉजी का चमत्कार। बस जरूरत है इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाने की और हर दृष्टिहीन इंसान तक पहुंचाने की, और फिर देखिए द स्काई इज द लिमिट। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org, या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।